हेलो बच्चों, वेलकम टू ओनली मैथ्स क्लास 10 यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे अज्यूम मीन मेथड। हम ज़ूम मेथड से हम निकालेंगे मीन। तो हमारे सामने एक डेटा दिया गया है। डेटा में हमें बताया गया है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए स्कूल में एब्सेंट थे। 2 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 0 से लेकर 6 दिन के लिए एब्सेंट थे। 15 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 12 to 18 डेज़ के लिए एब्सेंट थे और 3 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 30 to 36 डेज़ के लिए एब्सेंट थे। तो हमें निकालना है कि एक एवरेज बच्चा कितने दिन के लिए एब्सेंट हो रहा है इस क्लास में और इस स्कूल में। तो हमें एज्यूम मीन मेथड से हमें मीन निकालने के लिए हमें इसको पहले इस डेटा को एक टेबल में शो करना होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ टेबल बना दी है। CI मतलब क्लास इंटरवल में हमें रेंज वाले आइटम्स लिखने पड़ते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है यहाँ फ्रीक्वेंसी जो F या FI से डिनोट होता है। XI में हमें निकालना पड़ता है, ये होता है द मिडल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी है। और डायरेक्ट निकालने का क्या है, 0 to 6 के बीच में क्या आएगा 3, सिंपल। ऐसे हम डायरेक्ट भी निकालते हैं। 6 to 12 के बीच में 9, 12 to 18 के बीच में 15। और अगर किसी को जैसे कभी कभार ना ये CI ना और रेंज वाले आइटम्स ना बहुत बड़ी आ जाती है 1000 के ऊपर, तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, लोअर इंटरवल प्लस हाइयर इंटरवल बाय 2 कर देंगे, है ना। लोअर इंटरवल प्लस हाइयर इंटरवल बाय 2। जैसे यहाँ 18 प्लस 24 बाय 2 कर देंगे और वो इसका आंसर आ जाएगा। हम इधर ऐसे लिखेंगे, यहाँ तो 21, 18 प्लस 24 कितना होता है 42 और 42 का हाफ 21 जो कि सही है। 24 27 32 36 का हाफ होगा 33। 30 प्लस 36 66 का हाफ 33। देखिए अब DI क्या होता है। अब यहाँ से आप थोड़ा समझना शुरू कीजिएगा कि क्या होता है कि ना ये इस मेथड का मतलब ही अज्यूम मीन मेथड। तो हमें यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा एक को कि ये मीन है। अभी हम उसको हम A मान लेंगे, है ना। हम एक वैल्यू को अज्यूम कर रहे हैं कि मीन है, जैसे कि हमने, और हमें अज्यूम किस में से करनी है आपको याद रखना, XI में ही अज्यूम होता है हमेशा। ये बात याद रखिएगा, बहुत लोग ना FI में कराते हैं, नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो XI में हम जैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि 9 है यहाँ का A मतलब मीन है ना। 9 मैंने मान लिया कि मीन है, अज्यूम कर लिया। XI में हम एक अज्यूम। तो अब DI निकालना पड़ेगा। DI का फॉर्मूला आपको पता ही है, XI माइनस A लिखा ही है, XI माइनस A। यहाँ मतलब XI यहाँ 3 है तो 3 माइनस 9 दैट इज़ -6। यहाँ 9 माइनस 9 0 और 15 माइनस 9 कितना होता है 6। 21 माइनस 9 12, 27 माइनस 9 18 और 33 यहाँ XI है माइनस A माइनस 9 24। अब देखिए FI मल्टीप्लाई बाई DI। FI मल्टीप्लाई बाई DI बहुत सिंपल है, लिखा ही है FI से मल्टीप्लाई DI को करना, इधर मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 माइनस 6 माइनस 12, मैं जल्दी कर ले रहा हूँ। 0 6 90 7 12 84 5 18 90 3 24 72। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ अज्यूम मीन मेथड से हमें मीन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A प्लस FI मल्टीप्लाई बाई DI अपॉन सम ऑफ FI। ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले में इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब ही होता है प्लस या सम। तो मतलब हमें FI इंटू DI का प्लस करना है इन सभी का, और हमें फिर अपॉन में किसका एडिशन करना है FI का। FI का एडिशन 40 था, 40 टोटल फ्रीक्वेंसी का एडिशन, इसका एडिशन कितना, तो इसका टोटल मैंने निकाल लिया 324 है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके A की जगह हम रखेंगे 9, क्योंकि अज्यूम मीन हमने माना था A को 9 प्लस, आप इनमें से किसी को भी रख सकते हैं, इसको ये पांचों में से किसी को भी रख सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। 9 प्लस FI मल्टीप्लाई बाई DI इज दैट इज़ 324 बाई 40। LCM ले लेंगे, ये सरल हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, जो ईजी लगे आपको, है ना।
तो हम लोगों ने मैंने देखा कि यह डिवाइड ना ईजिली हो रहा था, इधर से 0 से यहाँ आ रहा था 0.4 से 32.4 का 8.1 आंसर आ रहा था। तो 9 + 8.1 हो जाएगा 17.1। दैट इज़ आवर मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हम इसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और मेहनत करें। थैंक यू सो मच।